खुशबू पांडे, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बन रही हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके कार्यकाल विस्तार को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी विपल देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल, संजय भाटिया और सांसद नायब सिंह सैनी समेत कई नेता मौजूद रहे। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सूचना और तकनीक के उपयोग से 22 तरह की फैसले सेवाएं देने की शुरुआत की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले 8 वर्षों से लोगों के जीवन सहज और सरल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जिससे प्रदेश प्रगति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना एवं तकनीक का भरपूर प्रयोग कर प्रदेश को अन्य देश से भी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने सूचना एवं तकनीक के उपयोग से एक और बेहतरीन फैसले पर काम कर रही है। दरअसल सरकार की ओर से प्रदेश में वाहन एवं सारथी पोर्टल के जरिए आधार बेस्ड 22 तरह की फैसले सेवाओं की शुरुआत की। ये सेवाएं सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में अधिसूचित हो चुकी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इन सेवाओं के लिए कोई भी नागरिक अपने कंप्यूटर या मोबाइल के जरिए संबंधित पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है। इस पोर्टल पर आवेदन करना बहुत ही सरल है। दरअसल आवेदन करने के बाद आवेदक अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकता है। ये कार्य संबंधित कार्य की समय सीमा के अंदर ही पूरा किया जाएगा। वहीं वाहन पोर्टल पर 13 सेवाएं भी मौजूद हैं। दरअसल सारथी पोर्टल पर भी 9 सेवाएं मौजूद हैं, ताकि नागरिकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों के विकास के लिए कई पहल की शुरुआत के साथ साथ अब सूचना एवं तकनीक का भी भरपूर प्रयोग कर रही है, जिससे हरियाणा प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू सके और वहां के नागरिकों का चहुमुखी विकास भी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा राज्य जिसने बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके
मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 में लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5,403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1,000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद मिट्टी और पानी के कुल 2,916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की गई है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, जिसके अंतर्गत प्रदेश में पारदर्शी तरीके से मानदंडों के अनुसार मैन पावर उपलब्ध करवाने का साधन बना है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे।
पारदर्शी तरीके से मानदंडों के अनुसार मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए साधन बनाया गया है। 70,000 से अधिक कर्मचारियों को मिल रहा है ईपीएफ और ईएसआई का लाभ, तो वहीं लगभग 800 करोड़ के वेतन का भी भुगतान करना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश को एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। मजबूत हो रहा हरियाणा का परिवहन तंत्र। मार्च 2023 तक हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जुड़ेंगी 2000 नई बसें। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में ई टेंडरिंग शुरू करने का मकसद काम में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना है। इसके साथ ही देवेंद्र बबली ने सरपंचों से अनुरोध किया और कहा कि सरकार के साथ मिलकर गांवों के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र सिंह बबली। हरियाणा में इन दिनों सरपंच ई टेंडरिंग का कई जगह पर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार साफ कर चुके हैं। उनका यह कहना है कि 1100 करोड़ रुपए पंचायतों को विकास के लिए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही सरपंचों के वित्तीय अधिकार कम नहीं किए गए, बल्कि पारदर्शिता लाने के लिए ई टेंडरिंग शुरू की गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मौजूद है। सर, मुख्यमंत्री जी और आप कई बार साफ कर चुके हो कि पारदर्शिता आए और जिम्मेदारी तय हो, इसलिए आपने ई टेंडरिंग शुरू की है, लेकिन इसके बावजूद कई जगह पर विरोध देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूं। पहले भी हमने बार बार जब हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जिलावार संवाद प्रोग्राम में गए और नई परंपराएं और नया विजन के साथ आज हम गांव को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भारत गांव में बसता है। उस विजन पे डेवलपमेंट हो, गुणवत्ता के साथ हो, समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए पारदर्शिता से हो, इसके लिए ई टेंडरिंग लेके आना जरूरत है। हर विभाग में टेंडर प्रोसेस से काम होते हैं। इसमें अकाउंटेबिलिटी तय होती है और समय की अवधि भी तय होती है। और साथ में जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि कोई बिल्डिंग बननी है, उसमें किसी भी फंड का बिना उसका एस्टिमेट बनाए हमने पैसा रिलीज कर देना, बाद में ये पता नहीं लगता कि इसको और पैसा कैसे देना है। और वो बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है आधी अधूरी हमारे जो जनता को बन के उनका लाभ लेना था, पूरे हरियाणा प्रदेश में पड़ी हुई है। ये सारा एक पूरे के पूरे फीडबैक के बाद करीबन जब हमारी सरकार गठबंधन में आई तो ये फैसले सरकार ने लिए। और बीच में कोविड की वजह से चुनाव डिले हुए, आधिकारिक तौर पर टेंडर प्रक्रिया से काम होने शुरू हो रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं नए प्रोसेस की तरफ जा रहे थे। कुछ इश्यूज थे। जब हम संवाद प्रोग्राम में गए तो सरपंचों ने कहा जिसमें समय अवधि ज्यादा लगेगी, तो उसको भी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये सारी मैंने फीडबैक आके पूरे प्रदेश की दी, तो उन्होंने इसको 7 दिन और 15 दिन और 21 दिन का एक स्लैब बना दिया। 25 लाख तक 7 दिन और 70 लाख के आसपास 15 दिन, और उसके बाद 21 दिन का बड़े अमाउंट का जो काम होगा। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो बार बार जो एक सरपंच जो हमारे चुने प्रतिनिधियों के द्वारा बातें आ रही हैं कि कहीं कोई पावर कम नहीं, बल्कि उल्टा हमने तो इनको नीचे देने का काम किया है। जो फाइलें चंडीगढ़ के चक्कर काटती थी, अब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल सिर्फ हमारे विभागीय अधिकारी देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और काम करवाना सारी सरपंच के अधीन रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था, आप भी कई जगह पर जहाँ जा रहे हो आप बता रहे हो कि ये हमने जो वो 20 लाख से घटाकर 2 लाख नहीं किया है, बल्कि हमने तो वित्तीय अधिकार जो है वो एक तरह से 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है, और उसकी जो फाइल की अप्रूवल है वो 1 सप्ताह में हो जाएगी, जैसे आप भी आपने बताया। बिल्कुल, 1 सप्ताह में टेंडर प्रोसेस प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी छोटे अमाउंट के टेंडरों की। और जो 70 लाख तक के लगभग जो अमाउंट है उनकी 15 दिन का समय निर्धारित कर दिया गया है। और जो बड़े टेंडर है, मान लीजिए कोई करोड़ रुपए का काम है या बड़ी बिल्डिंग है, हमारी जिला परिषद की बननी है, हमारे कम्युनिटी सेंटर है जैसे करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, उनका समय जो PWDB अंडर के जो 21 दिन का एक प्रोसेस होता है टेंडरिंग का, उसको रखा गया है। और अभी हाल ही में आपने जो HSFC का और जो फंड है जो CFC का, वो 1100 करोड़ रुपए पंचायतों के लिए जारी किया ताकि विकास कार्य जो पिछले समय में कुछ रुके थे उनमें और ज्यादा तेजी आए और जल्द से जल्द डेवलपमेंट के काम आगे बढ़े। बिल्कुल, अभी हमारा जो पंचायत राज का फंड होता है, जो हमारा सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का और हरियाणा फाइनेंस कमीशन से, वो हमने जारी कर दिया है। वो हमारे पंचायतों को, समितियों को और जिला परिषद को जारी हो चुका है। उसमें वो अपना गांव का जो विकास कार्य में जिस कैपिटल जिस गांव का पैसा पहुंचा है उसका प्रस्ताव डाल के अपना गांव की सहमति से और टेंडर लगाकर उसका प्रक्रिया को तरफ बढ़ा के डेवलपमेंट करा सकते हैं।
लेकिन जो कई जगह पर सरपंच विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? कोई इसमें राजनीति है किसी रूप में? देखिए, कई समय मैं तो राजनीति समझता हूँ। देखिए, आप हमने फीडबैक लिया, सभी हमारे चुने प्रतिनिधियों को हमने बधाई संदेश भी दिया, उनको गांव में शपथ समारोह भी कराए, उसके बाद जिला स्तरीय खुद उनके साथ एक संवाद प्रोग्राम में चाय पे हमने चर्चा भी की, और उसके बाद अब जो इनकी ट्रेनिंग सेशन है वो भी हम जल्दी लागू करवाना जा रहे हैं। इसमें कुछ लोग जब इनको भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो प्रदेश हित के लोग नहीं, प्रदेश आगे बढ़े, जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। क्योंकि पहले राजनीति सिर्फ और सिर्फ ये जो पैसा पंचायती राज का जो जाता था, इनमें लोग राजनीति करते थे। राजनीतिक तौर पे इस पैसे का यूटिलाइजेशन होता भी, कास्ट वाइज पैसा दे के वोट को उस के माध्यम से मैनेज करते थे, मैनेज करने वाला काम होता था भाई, इसको खुश कर लिया। तब की कोई एक ऐसी व्यवस्था, प्लानिंग नहीं थी कि हम गली नाली से इस गांव को बाहर निकालें। हमारी सरकार ने, हमने ये फैसला लिया माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि अब हमारा गांव का विकास नाली गली तक नहीं सीमित रहने देंगे। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों की व्यवस्था को दुरुस्त करना हो, उसके साथ स्कूलिंग के बाद ई लाइब्रेरी, पूरे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर पहला हमारा प्रदेश हरियाणा प्रदेश है जो हम इसको लेके जाने लग रहे हैं। आधुनिक जिम देना है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट में हम पहले प्रदेश होंगे। 800 के आसपास हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत आगे हम बढ़ने लग रहे हैं इसमें गति से। पार्क की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट विद कैमरा, कम्युनिटी सेंटर, अनदर सुविधाएं जो शहरों में होती है साफ सफाई के साथ साथ, उनकी तरफ हम गाँव को बढ़ा रहे हैं और उस पर हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और इसके रिजल्ट आएंगे। तो जो हमारे कुछ हमारे शुभचिंतक, मेरे भी कुछ हो सकते हैं, कुछ पार्टी लेवल पे बेस पे होता है, वो इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। ये डेवलपमेंट गांव में हो ही ना, और इनको डिस्टर्ब करके वो, मैं कहूँगा कि प्रदेश का नुकसान करने का काम करेंगे, गांव के लोगों को जो सुविधाएं मिल रही है उनसे वंचित करने का काम करेंगे। मैं फिर बार आप लोगों से माध्यम से चैनल से अनुरोध करना चाहूँगा, चुने प्रतिनिधि आप चुनकर आए। जैसे एक प्रतिनिधि की जो ड्यूटी होती है एक सेवक के रूप में होती है, आज विधायक के तौर पे हम भी एक सेवक के रूप में काम करते हैं। अधिकारी कर्मचारी जो हमने डिपार्टमेंट वाइज उनकी भी ड्यूटी है, हम सब मिलके एक कोऑर्डिनेशन बनाकर सरकार का साथ देते हुए, सरकार से साथ लेते हुए और ये इन काम को कराएं। इसमें बिल्कुल ऐसे पारदर्शी तरीके से होगा। आप टेंडर प्रोसेस में जाएंगे, कोई भी आम नागरिक जिसके उसके खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा है, उसको पता होना चाहिए कि ये जो मेरा डेवलपमेंट का पैसा है ये कैसे लग रहा है, और वो उसको देख पाएगा। हमने विभागीय तौर पर आदेश जारी किए हैं कि जब जो भी काम जिस साइट पे होगा उसके पूरा डिस्प्ले, वहाँ एक सिस्टम लगाएंगे, उसके पूरा भाई हाँ ये इसमें इतना, मान लीजिए कोई सड़क बननी है, इतने इंच रोड़ा डलना है, इतने इंच की MM की ईंट लगनी है, जो भी उसकी व्यवस्था को बिल्कुल पारदर्शिता से साथ खुले उसके साथ लगाना पड़ेगा। और जब टेंडर प्रोसेस में आप ऑनलाइन भी उसको सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर कहीं किसी रूप में कहीं छोटी मोटी दिक्कतें हैं भी, तो आपने एक टोल फ्री नंबर भी अपने स्तर पर एक जारी किया। आपने ये कहा है कि ये जो टोल फ्री नंबर है इसके ऊपर कोई भी सरपंच जो है वो अपनी बात कर सकता है, वो अपनी जो उनकी शंका समाधान है उसको रख सकता है। और साथ ही साथ आपने एक ऑब्जर्वेशन भी लिया है कि बहुत ज़्यादा लोग इससे नाराज़ नहीं है, लेकिन ये एक ई टेंडरिंग के नाम पर एक तरह से माहौल इस तरह का बनाया गया है कि लोग विरोध करें, जबकि इससे ज़्यादा लोगों में नाराज़गी नहीं है। गाँव के ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो ये वाकई में चाहते हैं कि विकास कार्य ट्रांसपेरेंसी से हो। बिल्कुल आम नागरिक, बिल्कुल आप सोशल मीडिया पे आजकल पता लग जाता है कि उस पर फीडबैक आ रहे हैं, वो हम भी देखते हैं। मैं कई जगह 90-80% लोगों के फीडबैक इसके लिए बेहतर आए हैं। 10-20% वो कोई भी लोग हो सकते हैं, चलो वो तो हर आदमी को आप संतुष्ट नहीं कर पाते जब कोई चेंजेस आता है, प्रक्रिया में बदलाव हो रहा है। अब इसमें हमने और सुविधा देने के लिए उनको एक टोल फ्री भी नंबर दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से 8802647777। इस टोल फ्री नंबर पे हमारे जो अधिकारी हैं हमारे कॉल सेंटर से उनको कॉल ट्रांसफर करके हम और स्पष्टीकरण प्रोसेस को कैसे किया जाए, हमारे सरपंचों को या कोई आम नागरिक इस पर पूछना चाहेगा तो उसको देने का हम काम करेंगे। मैं फिर बार बार अनुरोध करूंगा कि आप गाँव, यार आपका अनुरोध क्या है? जिस तरह का माहौल है उस बीच आपका अंतिम अपील, अनुरोध क्या है पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली? देखिए मेरा अनुरोध यही है, हम सब चुनकर आए हैं, छोटी सरकार के रूप में पंचायतों को हम कहते भी आए हैं और छोटी सरकार वाक्य में है भी। जो पंचायती राज के आपके अधिकार हैं उनको और बेहतर तरीके से हमने आपकी तरफ बढ़ाने का काम किया। जो फाइलें चंडीगढ़ चक्कर मारती थी, अब उसके एडमिशन अप्रूवल हमारे सरपंच देंगे। टेक्निकल अप्रूवल के लिए सिर्फ हमने एक लिमिट तय की है 25 लाख तक। जैसे हम ब्लॉक लेवल पे हमारे SDO, 1 करोड़ तक हमारा एक्सचेंज जिला लेवल पे और 2.5 करोड़ तक हमारा SC और बड़ा हमारा चीफ फाइल चंडीगढ़ आएगी। बाकी टोटल काम वो आप अपने लेवल पे, ब्लॉक और गांव लेवल पे और जिला लेवल पे करा सकते हैं।
ये पहले जो फाइलें चंडीगढ़ चक्कर काटती थी, अब इनको चंडीगढ़ मंत्रालय तक आने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप में छोटी सरकार है, वो उसके खुद के डिसीजन और फैसले होंगे और वो खुद टेंडर प्रोसेस में जाएंगे, उस टेंडर को लगवाएंगे, फिर टेंडर को खुलवाएंगे और फिर टेंडर का जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनके साथ एग्रीमेंट साइन करेंगे, उस काम को इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली थे, जो कह रहे हैं कि गांव में काम में पारदर्शिता आए और जो छोटी सरकार है एक तरह से गांव की, उसमें तमाम जो काम है वो पारदर्शिता के साथ हो। इसको लेकर सरकार ने कई बदलाव जरूर किए हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी रूप में सरपंचों के वित्तीय अधिकार कम नहीं हुए, बल्कि उनकी वित्तीय शक्ति एक तरह से बढ़ाई गई है। और जो उनको जो फाइल है उसके ऊपर जो 25 लाख रुपए तक की फाइल है वो अब चंडीगढ़ नहीं आएगी, बल्कि उनके स्तर पर ही उसका जो प्रशासनिक अनुमति है वो मिलेगी और काम में जो है वो जो समय अवधि है वो भी तय होगी। तो ऐसे में एक बार फिर से जो देवेंद्र बबली उन्होंने सरपंचों से भी अनुरोध किया है कि वो इस सरकार के बदलाव को समझे और पारदर्शिता और अपनी जवाबदेही को समझते हुए सरकार के साथ मिलकर काम करें। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पराली प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदान करती है। इसका सही जवाब है डी, 1000 रुपए। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से सुरेंद्र। सुरेंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं। जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है उर्मिला सिवाच, जो कि रेवाड़ी से महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। ऐसा है जी, लड़कियों और महिलाओं के उत्थान के लिए महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जिन महिलाओं और लड़कियों को जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसके बारे में मैं एक करके हमारी 4-5 स्कीम्स हैं उनके बारे में विस्तार से बताना चाहूंगी। पहला हमारा है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसमें पहले था हमारी पहली लड़की के ऊपर 3 किस्तों में उसको 5000 रुपए दिए जाते थे, पर अब सरकार ने 1/4/22 से इसमें कुछ तब्दीलियां की हैं, जो कि 2 किस्त के अंदर ही 5000 रुपए दिए जाएंगे। पहले एक किस्त में 3000 रुपए, सेकंड में 2000 रुपए। और इसमें 1/4/22 के बाद जो बीपीएल फैमिली है जिनके घरों में लड़की पैदा हुई है उसके लिए भी एक मुफ्त किस्त जो होगी वो 6000 रुपए की किस्त उस लड़की को दी जाएगी। सेकंड बेबी पे भी, जिसकी सेकंड लड़की पैदा हुई उसके लिए भी। ये तो हमारी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। इसके लिए क्राइटेरिया ये है, बाकी सबके लिए होगा जिसने की प्रशिक्षण हमारी जो 6 महीने का अपना मैटरनिटी लीव ना लिया हो, बाकी सभी के लिए है, कोई भी इसका लाभ ले सकता है। दूसरी स्कीम हमारी आती है आपकी बेटी हमारी बेटी। इसके लिए फर्स्ट बेबी जो है, फर्स्ट लड़की जिस घर में पैदा हुई है वो बीपीएल और एससी के लिए होगा, और सेकंड थर्ड सभी के लिए है। जिस भी घर में सेकंड और थर्ड लड़कियां पैदा हुई हैं वो इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। एक स्कीम हमारी है एडोलेसेंट गर्ल्स अवार्ड। इसमें जो हमारी रूरल स्कूलों से जो लड़कियां 10th और 12th के अंदर अव्वल आती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं बोर्ड की परीक्षा के अंदर, ब्लॉक वाइज इसकी हम नेम लेते हैं, जिसमें कैश इनाम दिया जाता है। जो लड़कियां 10th में फर्स्ट आती हैं उनको 8000, 6000 और 4000 रुपए इनाम दिया जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड को, और जो 12th में फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं उनको 12000, 10000 और 8000 रुपए नकद इनाम दिया जाता है, उनके अकाउंट्स में सीधा भेज दिया जाता है। एक हमारी है महिलाओं की खेल कूद प्रतियोगिता, जिला स्तर पर दोनों ही प्रोग्राम करवाते हैं। जो महिलाएं ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं उनको 21,000, 1200 और 750 रुपए, और वही महिलाएं फिर सभी ब्लॉक से हमारी यहाँ जिला स्तर की जो हमारी महिला खेल कूद प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लेती हैं। उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आती हैं उनको 4100, 3100 और 2100 रुपए
का नकद इनाम दिया जाता है। इसके साथ साथ महिलाओं के उत्थान के लिए हम 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा युवा नौकरी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई थी? ए साल 2015, बी साल 2018, सी साल 2022, डी साल 2023। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।